जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको उन्होंने लास्ट एडवर्टीज़मेंट की थी 3/23 जो कि ये आपके पास एडवर्टीज़मेंट नंबर, उसका उन्होंने स्क्रीनिंग सिलेबस जो है वो दिया है। एज यूजुअल वो वही सिलेबस है जो वो पहले से देते हैं। तो मैं आपको इस सिलेबस पे कुछ बताना चाह रहा हूँ कि कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और बगैर सिलेबस को तैयार किए काफ़ी मुश्किल हो जाता है एफपीएससी का जो है पास करना पेपर। तो मैंने जितने इम्तिहान दिए अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से बंदा हमकिनार होता है अगर आप इस तरीके से अगर सिलेबस को डील करें। देर आर मैनी अदर वेज़, आप और भी तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताने जा रहा हूँ। आप उस तरीके से तैयारी करें तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो इस पूरे एडवर्टीज़मेंट में मेरे ख़्याल से जो स्टूडेंट्स का ज़्यादा फोकस है वो एडीएफआई है और इंस्पेक्टर एफआईए पर है। तो मैं इन दोनों के ही सिलेबस को डिस्कस करूँगा, इनके सोर्सेज़ को कहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज़ को आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत से। तो एडीएफआईए के लिए जो सिलेबस अनाउंस किया है उसमें ग्रामर यूजेज है आपके पास, सेंटेंस स्ट्रक्चर है और वोकैबलरी है। ये 20 नंबर का पेपर होता है। यहाँ एक मैं एम्बिगिटी क्लियर कर दूँ कि 20 नंबर में ज़रूरी नहीं है कि आपने 12 नंबर लेने हैं तो आप बाकी पेपर में भी पास होंगे। आपका ओवरऑल जो है मेरिट में आना चाहिए नाम, और जो हर सीट के अगेंस्ट टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लिया जाता है। अगर आप उस मेरिट पर पूरा उतरते हैं तो इट डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश में पार्ट 1 में 20 में 10 लेते हैं या 9 लेते हैं, ये मायने नहीं रखता। उसके अलावा जनरल नॉलेज पे बाकी 60 नंबर का पेपर होगा और एडीएफआईए में मखसूस एफआईए एक्ट 1974 होगा। तो मैं इस पे एक एक चीज़ पे बात करता हूँ। और साथ ही इंस्पेक्टर एफआईए का है, उसमें भी सेम सिचुएशन है, बस इंग्लिश में वोकैबलरी नहीं है आपके पास। और एफआईए एक्ट जो है वो एडीएफआईए में 20 नंबर का आएगा, जबकि इंस्पेक्टर में नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से एडीएफआईए में नंबर लेना बानिस्बत आसान होगा, क्योंकि एफआईए एक्ट 2 से 3 पेजेस का है। अब आसानी उसे कवर करके 20 नंबर, 20 में से 20 मार्क्स आसानी से ले लेते हैं। तो इसलिए इंस्पेक्टर में आपको थोड़ा कंपटीशन जो है सॉरी थोड़ा एमसीक्यूज़ की जो वर्सटैलिटी है, उसकी जो रेंज ऑफ वर्सटैलिटी है वो ज़्यादा दिखने को मिलेगी। तो बात करते हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए बनाया है। सबसे पहले पार्ट 1 ग्रामर का है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का। तो ग्रामर में आपको वही कुरेक्शन आ सकती है, कुरेक्शन आती है, बल्कि कुरेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मोस्टली इंस्पेक्टर एफआईए में कुरेक्शन आती है। सेंटेंस कुरेक्शन आप करें, आप मुख्तलिफ सोर्सेज ले सकते हैं, जिसमें मैं बेहतरीन सोर्स जो कहता हूँ वो है टू दी पॉइंट बुक आफ्ताब अहमद साहब की, जो कि हमारे यहाँ बीए जो क्लासेस हैं, बीए की क्लासेस उन्हें पढ़ाई जाती है। इसके अलावा आप सीएसएस के पास्ट पेपर जो इंग्लिश के हैं उसकी कुरेक्शंस को आप कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में बात करें, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे एक आधा एमसीक्यूज़ आ जाता है। आप इन्हें इनकी वीडियोस देखें, मैं भी आने वाले दिनों में इन पे वीडियोस अपलोड करूँगा। जब तक नहीं आती आप बाकी चैनल्स को यूटिलाइज़ करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच करें, जिसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, आर्टिकल्स है, प्रोनाउंस है, नाउन्स है। लेकिन आपका मेन फोकस रहना चाहिए मेरे नज़दीक कुरेक्शन पे। कुरेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करें और साथ ही इसके आप जो है वोकैबलरी के पार्ट को जो है अहमियत दें। वोकैबलरी के जो पार्ट है उसमें आपके पास सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं, और ये आप कहाँ से कर सकते हैं, मेन चीज़ ये है। अगर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो आप जीआरई की वर्ड लिस्ट तैयार करें, या हाई फ्रीक्वेंसी जो है, हाई फ्रीक्वेंसी जो अल्फाज हैं कोई 1000, उन वर्ड्स को तैयार करें। मैं आपको मेरे से रब्ता करें, आपको वो भी मैं दे दूँगा। या आप ऑनलाइन सोर्सेज से वोकैबलरी तैयार कर सकते हैं। इधर मैंने ऑनलाइन सोर्सेज जो मेरे नज़दीक बेहतर हैं उनको मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें आपके पास एग्ज़ाम वेडा है, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है।
एग्ज़ाम में आप जाएं और एग्ज़ाम का जो आप इंग्लिश वाला पोर्शन है उस पोर्शन को आप जो है तैयार करें। इंग्लिश वाले पोर्शन पे आएँ और इंग्लिश के पोर्शन को आप तैयार करें। इसमें इंग्लिश में आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। इधर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लाजमी करें, ये अहम है। इस सिनोनिम्स एंटोनिम्स की आप फाइल्स को करें। और इसके अलावा एक और मेरे नज़दीक बेहतर वोकेबलरी के लिए वेबसाइट इंटरव्यू मानिया है, ये आपके सामने ओपन है। इंटरव्यू मानिया पे जाएं और आप अपने इंग्लिश की जो है टेस्ट उसको करें और इस तरह जो है आपका जो है इंग्लिश का जो है वो बेहतर हो जाएगा तैयारी। ये मैंने खोला है, कॉमन एरर्स आप कर सकते हैं, लेकिन आपने मेन फोकस करना है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश में जो चीज़ आ जाती है वो है आपके पास एक्टिव पैसिव, उस पे भी एक दो एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये अगर आप इंग्लिश का पोर्शन कर लेते हैं तो होपफुली आप इजीली 18 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले लेते हैं, 20 भी आ जाएंगे आपके। तो ये आप इंग्लिश का पोर्शन तैयार करें। इसके अलावा जीआरई वर्ड लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। मैं अपने कमिंग लेक्चर्स में जो है इसकी कराऊंगा आपको वोकेबलरी, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। वो मैं शॉर्ट ट्रिक में कराऊंगा, लेकिन अब टाइम जो है उसको देख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पोर्शन है आपके पास जनरल नॉलेज का, जो कि एफआईए इंस्पेक्टर में 80 मार्क्स का है और एडीएफआईए में 60 मार्क्स का है। एक और बात क्लियर कर लूँ, एडीएफआईए में वोकेबलरी बहुत ज़्यादा आती है, इवन 20 नंबर की वोकेबलरी आ जाती है। तो वोकेबलरी आपका स्ट्रॉन्ग होना एडीएफआईए के लिए बहुत ज़्यादा जो है लाजम मुलजिम है। उसके बाद जनरल नॉलेज के ये जो पिछले साल पेपर हुए मई जून में, उनका अगर तज्जिया किया जाए तो जीएस से वाज द वेरी टफ पोर्शन। इसने स्टूडेंट्स को टफ टाइम दिया क्योंकि इसमें फ़िज़िक्स एफएससी लेवल तक के क्वेश्चंस आए हुए थे, केमिस्ट्री एफएससी लेवल तक के क्वेश्चन आए थे, बायो के इंटर लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए अगर आप कर सकते हैं तो मैट्रिक ए लेवल या ओ लेवल या मैट्रिक और एफएससी की बुक्स को एक बार देख लें, उधर से आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। क्योंकि ये जीएसए का ऐसा पोर्शन था जो रिपीट नहीं हुआ, ये उसने नए से नए एमसीक्यूज़ डिस्कवर करके आपके सामने रखे थे। और मैट्रिक की अगर आप ये तीनों बुक्स को अगर देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी जीएसए के पोर्शन में मार्क्स लेना। इवन 40 नंबर का जीएसए का पोर्शन उसने दिया हुआ था। तो जिसकी जीएसए स्ट्रॉन्ग होगी वो आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथ्स में आपके पास जो चीज़ अहम थी उसमें था पेपर जो है रीसेंट, बेशक इन्होंने आपको जो पोर्शन दिया उसमें ये चीज़ें हैं, अर्थमेटिक बेसिक लिखा हुआ है, अलजबर है, रेशियो है, परसेंटेज है, अर्थमेटिक मीन है, जो कि आप आसानी से कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम वेडा से। आप एग्ज़ाम वेडा पे जाएं, एग्ज़ाम वेडा में आप मैथ वाले सेक्शन में जाएं, मैथ वाला सेक्शन एप्टीट्यूड ये वाला, इसे ओपन करें। अगर आप यही कवर कर लेते हैं, उधर से परसेंटेज है तो परसेंटेज कवर करें। और परसेंटेज की ये नहीं कि आप 20 की 20 या 8 के 8 सेक्शन करें, आप जस्ट पहला सेक्शन कर लें। पहले सेक्शन में भी आगे मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं, ये 14 आप ये कर लें, बस आपका जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसी तरह आप अगर करना चाहते हैं एजिस पे, प्रॉब्लम ऑन एजिस, वो कर लें। आप रेशो पे करना चाह रहे हैं आप वो करें, जो उसने आपको डिमांड किया हुआ है आप वो करें। इससे हट के जो एक चीज़ देखी गई थी पेपर में जो स्टूडेंट्स को काफ़ी उसने डिस्टर्ब किया, वो आपके पास था मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज़, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस। इस पे सवाल आए हुए थे। मैं अपनी वीडियोस में आगे सवाल कराऊंगा कि फॉर एग्जांपल पहले 1000 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। अब आप 1000 नेचुरल नंबर पेपर पे लिखेंगे और उन्हें सम करने बैठ जाएंगे तो आपका जो टाइम है 1.5-2 घंटे का वो तो उसमें ही चला जाएगा। तो इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैं अपने वीडियोस में कराऊंगा। जिनका मैथ थोड़ा वीक है उनके लिए काफ़ी सूदमंद साबित होंगे। प्रोबेबिलिटी उसने पोर्शन दिया तो नहीं हुआ पेपर में, लेकिन वो पूछ रहा है।
तो ये सारे पोर्शन जो हैं ये कवर किए जाएंगे इंशाल्लाह, मैं करूँगा। और आपको मैंने सोर्स बता दिया है। बेशक ये सोर्स मौजूद तो है आपके पास, लेकिन इस सोर्स में तरीका भी उसने बताया कि आपने सॉल्व कैसे करना है ये। लेकिन वो तरीका जो है वो जब तक कोई समझाए ना या उसे एक्सप्लेन ना किया जाए तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे, जो कि जनरल नॉलेज का ही पोर्शन है। करंट अफेयर पिछले 2 साल का वो डिमांड करता है आपसे, लेकिन आप पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट है, उस पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट्स पे जाएं। इधर मैं लिखता हूँ अगर पाक एमसीक्यूज़, और उसकी मैं वेबसाइट पे जाता हूँ तो पाक एमसीक्यूज़, आप पाक एमसीक्यूज़ में हैं और इधर आप जो है करंट अफेयर का पोर्शन करें। 2 करंट अफेयर के पोर्शन आपको मिलेंगे, पाकिस्तान से रिलेटेड और वर्ल्ड से रिलेटेड। तो आप वो पूरा ही कर लें, करंट अफेयर का पोर्शन ये वाला पूरा करें। इसको पूरे को तैयार करें, कम से कम आप 200 से 300 स्लाइड्स लाजमी करें, तो फिर इजीली आपका करंट अफेयर का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है, अगर आप टाइम है आपके पास, डॉन न्यूज़पेपर को डेली देखें। पिछले 6 महीनों का डॉन न्यूज़पेपर जो है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जो पेपर दिए और जो स्टूडेंट से मैंने पूछा, रिसर्च की, पाक एमसीक्यूज़ जो है बेहतरीन वेबसाइट है आपके जनरल नॉलेज को कवर करने के लिए। तो इसलिए बाकी चीज़ों पे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, अपने टाइम को मैथ और अंग्रेज़ी पे लगाएं और ये चीज़ें जो हैं ये रट्टे वाली ये आपकी आसानी से कवर हो जाएंगी। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियत। इस्लामियत लिखा तो है उसने, लेकिन वो इस्लामियत का पूछता कुछ नहीं है, तो आप पाकिस्तान अफेयर्स पे फोकस करें। इसके लिए पीपीएससी के पास्ट पेपर्स हैं, वो आपको यहाँ मदद देंगे। मैंने अपनी वीडियोस में पीपीएससी पास्ट पेपर्स के ऊपर जो है एक मुकम्मल पोस्टमार्टम शुरू किया हुआ है, मतलब एक मुकम्मल उस पर डिटेल हर एमसीक्यूज़ पे मैंने दिया है, आप उन वीडियोस को देखें। बाकी जो है ये आपका पेपर था 100 नंबर का। अगर बात कर दी जाए ADFIA की, तो उसमें FIA एक्ट 1974 है, जो कि 2 से 3 पेजेस का है और आपको ऑनलाइन PDF में मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करें, उसके हर आर्टिकल को याद करें, उसके आर्टिकल में मौजूद इवन इज़ MR जो है उसको भी याद करें, शेल भी है, मे भी है, ये याद करें। उसको एक अच्छी तरह जो है ना आप तैयार करें, ताकि आपको 20 में से उसमें तो 20 मार्क्स मिलें जो आपके हाथ में मौजूद हैं। तो FIA एक्ट को आपने इग्नोर नहीं करना। FIA एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है आपकी सिलेक्शन के लिए, और आपकी इंटरव्यू में भी ये आपको मदद देगा। ये FIA एक्ट मैंने खोला है, देखें इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, सिर्फ ये हैं 10। फिर आपको एक और बात बता दूं कि ये मैंने जो खोला है इसमें ये जो नीचे चीज़ें हैं, ये 36 जो मज़ीद इसने स्पोर्टिव दिए हैं ये भी याद करने हैं। जैसे वो पूछता है टेलीग्राफ एक्ट कब का है, तो आप कहेंगे 1885 का। द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट कब का है, 1908 का। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब का है, 1923 का। बस आपने याद करना है कि कब एक्ट आए, ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। और ये 36 ये हैं, इसमें से भी आपको पूछा जाता है सवाल। और उसके अलावा आपसे पूछा जाता है स्केजुअल इसके कितने हैं, और ये इसके टोटल 10 आर्टिकल्स हैं। इसकी एक एक लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे दिस एक्ट इधर लिखा है मे बी, उसने एमसीक्यूज़ में दे दिया विल बी, ठीक है, इज़, शैल बी और मे बी। तो आप देखें उसने इवन हेल्पिंग वर्ब से भी पूछे हैं आपसे, तो आपको ये अच्छी तरह जो है रट्टा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्क्रिप्टिव के जो सिलेबस है उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो लाजमी मेरी वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा ही देंगी।